आज है 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहली बार महिला बाल विकास ने कराई तैयार, हर थाने कोचिंग तक पहुंचेंगी। बेटियों की सुरक्षा तभी होगी जब उनकी बात सुनी जाएगी। बेटियों की सुरक्षा के लिए बेटी की पेटी के नवाचार में अब इन पेटियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। पहली बार महिला और बाल विकास विभाग ने बेटी बचाओ के बजट से नई बेटी की पेटियों को तैयार कराया। इन नई पेटियों में महिला हेल्पलाइन के साथ जरूरी जानकारियां भी अंकित की गईं। 20 से ज्यादा पेटियां महिला और बाल विकास विभाग ने तैयार कराई हैं। सी विजिल ऐप से 100 मिनट में होगा निराकरण। लोकसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन संबंधी कानून व शिकायतें कोई भी आम नागरिक आसानी से दर्ज करा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किए गए सी विजिल ऐप पर आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित फोटो अथवा वीडियो डालकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने सी विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण हर हाल में 100 मिनट के भीतर करने के निर्देश FST को दिए। जीतू पटवारी ने गेहूं खरीदी को लेकर भाजपा पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव की तारीख तय होते ही सभी पार्टीज के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा। इसमें किसानों का सहारा लेते हुए उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही गेहूं के लिए घोषित किए गए समर्थन मूल्य 2700 प्रति क्विंटल के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की। इंदौर में सहारा होम्स के प्लॉट की होगी नीलामी। निगम को वसूलना है संपत्ति कर के 22.94 करोड़ रुपए। बकाया करों की वसूली के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नगर निगम अब सहारा होम्स के प्लॉट की नीलामी करेगा। निगम को सहारा होम्स से 22 करोड़ 94 लाख रुपए संपत्ति कर वसूलना है। कंपनी बार बार नोटिस देने के बावजूद राशि जमा नहीं कर रही थी। मध्य प्रदेश की बाकी बची सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय। जीतू पटवारी ने कहा जल्द जारी होगी सूची। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने गुरुवार देर शाम 57 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, जिसमें मध्य प्रदेश से एक भी नाम शामिल नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 18 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो गई है। जल्द ही सूची को सामने आ जाएगी। पटवारी ने कहा कि आज शुक्रवार को सुबह अगली सूची आ सकती है। इंदौर से लक्षद्वीप के लिए उड़ान 31 मार्च से बेंगलुरु की उड़ान होगी इंदौर से कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद देश के पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे लक्षद्वीप तक जाना इंदौर वासियों के लिए आसान हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस ने बेंगलुरु से लक्षद्वीप के लिए उड़ान शुरू की है, उसे इंदौर से भी कनेक्ट किया गया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह हाईकोर्ट की शरण में। मानहानि का मामला। मानहानि का प्रकरण दर्ज किए जाने के खिलाफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधायक शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया। एकलपीठ ने याचिका की प्रति अनावेदक के अधिवक्ता को प्रदान करने के निर्देश दिए। बागी सांसद अजय प्रताप सिंह ने गोंगपा से भरा नामांकन। अब तक 6 प्रत्याशियों ने दाखिल किए 9 पर्चे। लोकसभा निर्वाचन 2024 के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार 21 मार्च को 3 लोकसभा क्षेत्र में 3 अभ्यर्थियों ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किए। अब तक कुल 6 अभ्यर्थियों द्वारा 9 पर्चे भरे जा चुके हैं। इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन रोज चलाने की तैयारी। शहर से नई दिल्ली आने जाने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को रोजाना चलाने की सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद कभी भी इसका औपचारिक फैसला ले लिया जाएगा। लंबे समय से इस ट्रेन को नियमित चलाने की मांग उठ रही है, क्योंकि शुरुआत से ही ये ट्रेन यात्रियों में काफी लोकप्रिय है। सर्वर ठप होने के कारण रजिस्ट्री करवाने वाले हुए परेशान। टारगेट पूरा करने की चुनौती।
पंजीयन विभाग में इन दिनों रजिस्ट्री करवाने की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि स्लॉट की संख्या भी बढ़ाई गई, मगर शाम को सर्वर ठप होने के चलते स्लॉट बुकिंग के साथ रजिस्ट्री करवाने पहुंचे लोगों को परेशान होना पड़ा और रात 9 बजे तक रजिस्ट्रीज होती रहीं। विभाग की सफाई है कि लोड बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि इस बार तकनीकी कारणों से सर्वर डाउन बढ़ा। हालांकि ये आम शिकायत है। दूसरी तरफ 1 अप्रैल से बढ़ी हुई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। भगोरिया में अब परंपरा के साथ आधुनिकता भी झलकने लगी, कुल्फियों के साथ सेल्फियां भी। होली के पहले आने वाला भगोरिया पर्व आदिवासी अंचल के उत्सवी बयारों में उमंग और उल्लास खोल दिया है। अब भगोरिया में परंपरा के साथ आधुनिकता ने भी जगह ले ली है। मेले हाट में सजे धजे आदिवासी युवक युवतियों के हाथ में कुल्फियों के साथ सेल्फियां भी लेने लगे हैं। महंगे गैजेट्स, ईयरफोन के साथ परंपरागत आभूषण और लिबास बदलते दौर की कहानी बयां कर रहे हैं। 80 दिन में हर दिन करीब 200 नेताओं ने छोड़ी कांग्रेस। 60 पूर्व विधायक समेत कई बड़े नेता भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भगदड़ मची हुई है। 1 जनवरी 2024 से अब तक 80 दिनों में औसतन हर दिन 200 नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी। अब नागौद के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। जानकारी के अनुसार इस साल अब तक करीब 14,758 नेताओं, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। इंदौर में दिन भर परेशान होते रहे हजारों यात्री। बीआरटीएस पर नहीं चलेगी सीएनजीआई बसेस। एआईसीटीएसएल द्वारा बीआरटीएस पर संचालित की जा रही सीएनजीआई बस का संचालन गुरुवार सुबह अचानक बंद हो गया। इसके चलते हजारों यात्री परेशान हुए। हालांकि शाम करीब 4 बजे से संचालनकर्ता ट्रेवल टाइम मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 29 सीएनजी बसेस का संचालन शुरू कर दिया गया। एआईसीटीएसएल द्वारा कंपनी को भुगतान नहीं किया गया। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामला, कॉलेजेस को बैकडोर से एंट्री। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में फंसे कॉलेज और बैकडोर से एंट्री देने की कोशिश की खबर है। कॉलेजेस को मान्यता देने बनाए गए नए नियमों में विसंगति का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की युगल पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने बंसल कंस्ट्रक्शन के निदेशकों की जमानत पर सुनवाई 3 अप्रैल तक बढ़ाई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने भोपाल स्थित बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों अनिल बंसल व कुणाल बंसल की जमानत अर्जी पर सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी। मामला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को 20 लाख रुपए की रिश्वत देने के आरोप से जुड़ा है। कमलनाथ ने कहा, देश की जनता के लिए परीक्षा की घड़ी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी बहुत निचले स्तर पर उतर आई है। हमारे वरिष्ठ नेताओं को 30 साल पुराने मामलों में इनकम टैक्स का नोटिस भेजा जा रहा है। पार्टी के बैंक खातों को जब्त कर दिया गया। ये देश की जनता के लिए परीक्षा की घड़ी है। कांग्रेस को झटका, कमलनाथ के करीबी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एमपी में एक और बड़ा झटका लगा। यहां पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी व पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अपना त्यागपत्र सौंपा है। हालांकि त्यागपत्र में सक्सेना ने व्यक्तिगत परेशानियों का हवाला दिया। जानकारी के अनुसार सक्सेना अपने बेटे अजय सक्सेना के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एलएचबी रैक से चलेगी वेरावल और बीकानेर महामना एक्सप्रेस। रतलाम मंडल के द्वारा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री रैक से चलने वाली ट्रेन को लिंक हाफमैन बुश रैक से बदला जा रहा है। इंदौर से चलने वाली वेरावल और बीकानेर महामना ट्रेन को अब एलएचबी रैक से चलाया जाएगा। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बड़ा अपडेट। इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के 11 लाख जवानों अफसरों के लिए बड़ा अपडेट है। इन बलों के कुछ जवानों और अधिकारियों को एनपीएस से बाहर निकालकर उन्हें ओपीएस में शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसके लिए राजी है। दूसरा मामला बाकी बचे जवानों का है। इसमें 10 लाख से अधिक जवान व अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पर बोला जबानी हमला। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर अल्प प्रवास पर पहुंचे, जहां सिंधिया ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के अनेकों कांड करने वाली पार्टी बताया। सिंधिया ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करवाने के आरोप पर यह तीखा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जब कोई जनमत खो देता है तब कोई ईवीएम मशीन पर प्रश्न करता है, कोई खातों की बात करता है।
बोर्ड परीक्षाओं में पास होने के लिए बच्चे कर रहे मिन्नतें, शिक्षा विभाग ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। उज्जैन के दशहरा मैदान कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के केंद्र पर 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा की कॉपीज चेक हो रही हैं। इन परीक्षाओं में वे विद्यार्थी जिन्होंने उत्तर पुस्तिका में कम लिखा है, पास होने के लिए शिक्षकों से सहानुभूति बरतने की अपील करते दिख रहे हैं। हालांकि ऐसा भावनात्मक अपील शिक्षकों पर कोई असर नहीं डाल रही। फिल्म वीर सावरकर का विरोध, कांग्रेस ने फिल्म को बताया गांधी विरोधी। रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर 22 मार्च यानी आज को रिलीज होने जा रही है। उधर कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता का हवाला देते हुए फिल्म को रिलीज से पहले विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये फिल्म देश में अराजकता फैलाने की साजिश के अंतर्गत महात्मा गांधी की हत्या व हिंसा को सही साबित करने वाली है। कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सरकार ने दी चेतावनी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा कि ऑफशोर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म्स के सरोगेट विज्ञापनों प्रचार से परहेज करें। मंत्रालय ने कहा कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। धीरेन्द्र शास्त्री से मिलाने के नाम पर यूपी में वसूली कर रहा था दमोह का युवक, कथा में हुआ खुलासा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा सुनने पहुंचे लोगों से कहा कि मेरे नाम पर पैसे देकर किसी के झांसे में मत आना। हम सीधे सच्चे आदमी हैं, हर किसी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उस फोटो को दिखाकर फ्रॉडगिरी करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हम तो गुरुजी के बगल में ही सोते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। आज हमने एक आदमी को पकड़ा जो लोगों को हमसे मिलवाने के नाम पर 5,000 और 10,000 रुपए लेता था। उसने मेरे साथ कहीं फोटो खिंचवा ली होगी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1.5 करोड़ की शराब जब्त। लोकसभा चुनाव को लेकर आगर मालवा पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने सुसनेर इलाके में चेकिंग के दौरान 1.5 करोड़ की शराब व 35 लाख का कंटेनर जब्त किया। पकड़ी गई विभिन्न प्रकार की शराब को कंटेनर में भरकर तस्करी की जा रही थी। जब्त की गई शराब 10,539 लीटर है, जिसकी कीमत 1,17,67,000 रुपए आंकी गई। पुलिस ने 35 लाख का कंटेनर भी जब्त कर लिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।